अस्सलामु अलैकुम। एक गुनहगार बंदा, एक गुनहगार मुसलमान भाइयों का भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से जब कभी भी मैं गुनाह से बचा हूँ तो वही वाक़यात हैं, मैं उनको आपके सामने बताना चाहता हूँ और एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक मैसेज आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं 5 वक्ता नमाज़ी था, तब उम्र भी बहुत कम रही होगी। वो एक टाइम ऐसा था, खुशबू का आना, नमाज में लज्जत मिलना, फजर के वक्त में ऊपर आसमान से बूंदों का गिरना और आँख खुल जाना, वो एक टाइम था। आज ये एक टाइम है दोस्तों कि मैं गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा एक सपना था कि मैं दुनिया मिले या ना मिले, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुणगान पूरी दुनिया में करूं और उस राह पे चलूं। दुनिया देखे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम जा रहा है, मैं अपनी हस्ती को मिटा दूं, अल्लाह का ऐसा ज़िक्र करूं। लेकिन दोस्तों, हालात इस कदर हो चुके हैं कि मैंने अपनी कौम के लिए जो सपने देखे थे उन सपनों को भी पूरा नहीं कर पाया दोस्तों। हालांकि मैंने बीएड की, लेकिन मैंने सरकारी एग्ज़ाम महज इसलिए नहीं दिया कि मैं अपनी कौम के बच्चों के लिए अलग से स्कूल करूं। मुझे सरकारी नौकर नहीं बनना, चाहे लाख रुपए सैलरी दे, चाहे करोड़ रुपए सैलरी दे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अपनी कौम के लिए कुछ करना है। ये सोच के मेरे दोस्तों, मैंने सरकारी एग्ज़ाम फ़ाइट नहीं किया। मैंने कभी भी ऐसा रोज़गार नहीं चुना जिसमें झूठ बोलना पड़े, जिसमें जालसाजी हो, जिसमें धोखा हो। इस तरह से मैंने दूसरों के साथ में कभी भी काम भी नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसे कम बोल के, ज़्यादा बोल के कि ये इतने में मेरे नहीं पड़ रहा है, मैंने सोचा कि इस तरह से झूठ बोल के काम करना होगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने ऐसा काम भी नहीं किया। मैं काम जो मैंने किया शुरू में, वो बच्चों, जो मुस्लिम कौम के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम किया। जहाँ भी मुझे मौका मिला, चाहे मेरी स्कूल बनी या नहीं बनी, मैंने अपना सब कुछ टाइम इसमें दे दिया। लेकिन आज दोस्तों, मेरी एज 36 हो चुकी है। मैंने अपनी कौम के लिए ना कुछ किया, ना ही अपने परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मैं दोनों तरह से शर्मिंदा हूँ मेरे दोस्तों। अब मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़, दीन इस्लाम हक है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ना ही मेरे जैसे गुनहगार की दलील की इसे ज़रूरत है, ना ही कोई दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जो सच है वो सच ही रहना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके माध्यम से मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है और हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो इस्लामिक जो रहनुमा थे, हमारी जो कौम के रहनुमा थे, उनकी जो रियल हिस्ट्री है उनको इस चैनल के माध्यम से दिखा सकूं। कम से कम ये तो सुकून रहे ना कि मैंने अपनी कौम के जो लीडर्स थे उनकी जो जो बहादुरी थी, उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो कैरेक्टर था, उनका बखान मैं इस चैनल के माध्यम से कर सकूं। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने वो खुशबू वाली जो बात शुरू में बताई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुशबू आना, चारों तरफ खुशबू का रहना, एक अलग ही लुत्फ़ होता था नमाज के लिए। कि पूरी दुनिया कुछ भी करे, नमाज के लिए जाना है तो जाना है, इस तरह का माहौल था दोस्तों। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह आप मेरे लिए ये भी दुआ कीजिए कि मुझे वो वापस इस तरह का जो सिलसिला था वो शुरू हो जाए और अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक़
अता फरमाए। प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। और दोस्तों मैं इसमें एडिटिंग जो एडिट वगैरह करते हैं उसमें थंबनेल मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता है, और मैं इसमें म्यूजिक भी नहीं डालूँगा क्योंकि ये इस्लामिक रूल के ख़िलाफ़ है। अगर जहाँ तक हो सकेगा मैं म्यूजिक से बचने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मेरे जो थंबनेल है वो आपको शायद आकर्षक भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने बहुत से मुस्लिम चैनल्स जो हैं उन पे देखा है कि औरतों की थंबनेल लगा देते हैं कि निकाह कैसी औरत के साथ करना चाहिए, अच्छी औरत की क्या पहचान है। तो उसमें मतलब इस तरह की औरतों की नुमाइश की जाती है कि लोग उस पर थंबनेल पे क्लिक कर दे ताकि व्यूज़ ज़्यादा आए। तो दोस्तों मुझे ऐसे व्यूज़ की भी ज़रूरत नहीं है जो औरतों को देख कर उन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।